हाय रे नेता, हाय रे नेता, चुल्लू और पानी में डूब मरो तुम्हारे किसान सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे। अरे ये पहले तो बताओ, ये बन कब रहा है मुख्यमंत्री भैया? किस लेवल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं? 76 पार्टी का ये गठबंधन के लिए बिहार का सत्यानाश क्यों करना चाहते हो भाई? भाजपा को दूषित करके रखा है, उन लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवे का, इसी भगवे का जिसको गाली दे रहे हो तुम घूट घूट पर पानी पी के, ये रंग दागदार नहीं है। पहले गलती को स्वीकार करो और मुख्यमंत्री के रूप में फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। रामचरितमानस में साफ शब्दों में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जब वर्षा का अंत हो जाता है, जब वर्षा की समाप्ति की ओर जाती है, तब आपको चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कांस के फूल नजर आएंगे। यानी कि बनावट के हिसाब से, ऋतु में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वैसे इस सब बातों को समझने से पहले मैं ये साफ तौर पर कह दूं कि आपको बिहार के राजनीतिक की बात करने वाला हूं, राजनीतिक में किसी के विघटन की बात करने वाला हूं, किसी के उदय की बात करने वाला हूं, तब पूरा लाइन आप समझ लीजिए। पूरा लाइन करता है, वर्षा बिखद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा की प्रकट बुढ़ाई। तो आप ये बात सोचने से पहले मैं साफ ये क्यों ना कह दूं कि बिहार में तमाम राजनीतिक दल अब कांस के फूल से भरे पड़े हैं। खास करके अपना जो दल है ना, भाजपा, बिहार में जिनके लिए कोई जगह ही नहीं है, जिनके पास यदि कुछ है तो साथ रह के कमाई हुई कुछ जमीनों में फ्यूज बल्ब के झालर, उन नेताओं को, सभी नेताओं की तस्वीर दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन वास्तव में फ्यूज बल्ब के झालर का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो तमाम लोग, जिन लोगों के माध्यम से कहा जाता है कि अब आपकी पार्टी पुरानी हो गई है। तो आपको क्यों घुमाऊं मैं? घुमाने से पहले सीधे तौर पर लाइन पर क्यों ना ले आओ? काहे कि देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना, लोग अब आरएसएस का कपड़ा पहने लोगों को, भगवा धारण किए हुए लोगों को हिंदुस्तान में गाली देते हैं, कहते हैं ये तो संघी का औलाद है। विचार औलाद से नहीं, विचार मन में उपजता है। संघी हो या नक्सली हो या पाकिस्तान का टेररिस्ट हो या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद, वेल एजुकेशन के बाद कोई लादेन हो जाए और कोई दाऊद इब्राहिम हो जाए, ये विचार जो है ना, यह विचार कभी हो ही नहीं सकता कि वो संगी है या रंगी है या कंगी है या कोई चारा चोर हो जाए या किसी के ऊपर ठप्पा लग जाए चोरबा है ये। लेकिन इसका सर में नहीं किसी को। सर, संघ का झंडा किसी का भगवा धारण किए हुए, ये हमारा झंडा, ये हमारा गमछा कोई संघ का नहीं है भैया। किसी गुरु महाराज ने आशीर्वाद के तौर पर हमको दिया है। और लेकिन आप जरूर देखते होंगे कि हम सफेद कफन बांध के निकलते हैं, लेकिन हमको बहुत गलानी हुआ। पंडों ने, पाखंडियों ने इस भाजपा में जिस तरह से कुंडली जमा के बैठ गया है, कुल्हाड़ टेक के बैठ गया है और इसका बंटा धार कर रहा है, तो समझिए कि गलत तो हो ही रहा है। जिस पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी जैसे लोग, आडवाणी जैसे लोग अपनी जिंदगी की आहुति देकर संवारे, बिहार में काहे टाई टाई पिस हुआ? वजह कि मौके पर चौका नहीं मारने आता है। जानते हैं, एक बाम को नए का राम मिला था, याद तो होगा आपको। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, काहे कि राजनीतिक में अपनी पकड़ बनाने के लिए देश की सेना को ही गरियाए लिया, वो आतंकवादी का समर्थन कर दिया, बड़का नेता हो गया। वो आज कांग्रेस में बड़का नेता के बगल में चलता है। लेकिन पहले उसको कैद किसने किया था? पहले उसको राम किसने बनाया? डूबते बाम की नैया का सहारा बनाने के लिए वामपंथियों ने उसको राम बनाया, लड़का राम बनाया, लेकिन वो तो मतलब परस्ता निकल गया। लेकिन आज बिहार के भाजपाइयों के लिए एक मौका है, मात्र एक मौका, युवा तुर्क, जिसके लिए फिर नाम काहे बताएंगे आपको? समझदार तो हैं आप तो कहते हैं कि हम लोकतंत्र के जनक हैं,
अरे हम बिहार से हैं, छाती ठोक के कहते हैं, तब ना इतना दूर दुनिया घूमने के बाद भी गमछा ठाठ से ठोक लेते हैं। लोग कहता है कि नहीं भैया, संवैधानिक आदमी हैं आप, गमछा नहीं रखिए, मुरट्ठा नहीं बांधिए, लेकिन हम काहे बांध लेते हैं? नहीं, बिहार हमारा पहचान है, गमछा हमारा शान है, हम एक रखबे करेंगे। और खास करके गुरु महाराज का गमछा मिल जाए तब कहे नहीं रहेंगे क्या कर मजाल है कि हमको संगी करके गरियाई ले। अरे तुम्हारे नस्ल से नस्ल के कितना नस्ल हैं, खोद कर निकाल दूंगा तुम किस नस्ल से हो, कितने चोर हो। तुम हमको संगी कह देगा गमछा रखने से, हमारे धर्म को गरिया लेगा, हमको कह देगा कि भाजपा के दलाल है। इतना हिम्मत तुमको, हम तुमको कह देते जब तुम्हारे पर ठप्पा लगा हुआ चोरवा कर देते तुम्हारा कुल बुलाने लगता है। यदि कहते भी हैं तो किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत एक आदमी को कहते हैं, पूरे पार्टी वाला कैसे गरियाने लगता है, कैसे अपने आप को लंपट साबित करता है, ये भी तो सोचने वाला बात है ना। तो हम आपको कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा को आज मौका मिला है। मुंह में ना पान रखे हुए, पता नहीं कौन चीज रख के ये भजचुल्ला सब जो है ना, अभी कुल्ला हमारा बाप रे बाप, कहीं हमारी कुर्सी न चढ़ा। अरे तुम किसी योग्य नहीं हो। इस देश में सेक्रीफाई करने का जो सिस्टम है वो रहा ही नहीं कभी। गांधी जी अपने लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए कम से कम 10 साल तक आजादी की जो लड़ाई को, जंग को लंबा किया और देश को एक्स्ट्रा 10 साल गुलाम रखा। ऐसा ही नीति अभी भाजपा में हो रखा है, काहे कि है तो सब कांग्रेसी है ना। आप उसको कह सकते हैं कि भाजपा में तमाम आदमी भाजपा से तो पैदा नहीं हुए ना, अरे संघ से तो पैदा नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं जब बड़ी पार्टी थी, किसी के पूर्वज हो, बाप हो, दादा हो, किसी न किसी विचारधारा में तो होगा ही हो, कृषि हो, वामपंथी हो, या उस जमाने की जो भी पार्टी हो। एकदम यहीं से उदय तो नहीं हुआ। यदि उदय हुआ है तब भी मान लीजिए, अरे तब भी मान लीजिए मौका भुलाया कि नहीं भुलाया। लालू यादव के बेटे को, तेजस्वी यादव को पार्टी का मुखिया स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा, क्योंकि पता है उसको, काहे कि हम तो वो प्रजाति में है जो कि भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल। काहे कि बुद्धि विवेक तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो जिसके पीछे उतर रहे उनको राज्य से कोई लेना देना नहीं, उनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं, काहे कि काम तो करना नहीं जानते वो। चोर का समर्थन करने वाले के लिए फिर क्या कहेंगे, समझने वाले के लिए है। लेकिन भाजपाइयों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है, उसको स्वीकार करो। जिसके लिए दिनकर जी की वो बात सत्य होती है। उन्होंने कहा है, मत माना पर विजय का तुरझूम है, उर्वशी अपने समय का सुरझूम है। दिनकर जी उस पात्र को जीवंत करते हैं, उस पात्र को जीवंत करते हैं उर्वशी में, जिसमें वो कहते हैं, मत माना पर विजय का तुरझूम है, उर्वशी अपने समय का सुरझूम है। तो आज का सूर्य जानते हैं कौन है? उस सूर्य को स्वीकार करने में भाजपाइयों को क्या परेशानी है, क्या परेशानी है उस भाजपाइयों को स्वीकार करने में? अब भी जरा थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आगे और बढ़िए, तो मैं बताता हूं आपको, इस बेगूसराय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई राजा का बेटा, या जो फिर गरीबी की कब्र पर पनपा हुआ, उसमें लूटे हुए संपत्ति से अमीरों के जो औलाद हैं, वो औलाद कभी कह सकते हैं कि दो नाथ समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? वो बोल पाएगा कभी? क्योंकि उसको पता है कि जनता यदि सिंहासन की तरफ आ गया तो उसका क्या होगा। अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, नम्मा पास नहीं हो पाए, क्या होगा? उसके मुंह से एक बार दम से श्लोक को निकलवा के देख लीजिए कि दो रात समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जनता आती है जिसका सिंहासन है, जिसके दम पर तुम उसी जनता की बात सुनते हो, और उसका रिप्रेजेंट करने वाले अखबार वाले पर, उसके रिप्रेजेंट करने वाले पत्रकार पर तुम मुकदमा दर्ज करते हो। और भी लखड़िए लफंडर किस्म, चुहट्टे किस्म के कुछ पत्रकारों के द्वारा ही उसके ऊपर इस प्रकार से कटाक्ष करवाते हो। हद है इस लोकतंत्र का, जिस लोकतंत्र का चरित्र ही शोषण का है, बिल्कुल शोषण का है, दुर्भाग्य कहिए। और इस दुर्भाग्य में वो तमाम लोग शामिल हैं जो लोग की इस चरित्र का फायदा उठाते हैं। मैंने एक छोटे से प्यादे, भाजपा के एक छोटे से प्यादे, गिरिराज डाके एक छोटे से लठैत एक सुना। आम बरसात में अभी की बात है, इस चैत महीने में,
इस चैत महीने में किसानों के लिए ये महीना वो धमदा जहां पर किसानों के सांस अटके हुए थे, उनकी जिंदगी यहां पर होती है। यहां पर धरती पर इतना बड़ा उदार व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है कि अपने सारे संपत्ति को जमीन पर फैला दे, छीट दे और बेमौसम बरसात में कहता है आनंद लीजिए। हाय रे नेता, चुल्लू और पानी में डूब मरो तुम्हारे किसान सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे। आज यदि बरसात हो जाती है तो आपकी सुनहरी परी जो गेहूं है मिट्टी में मिल जाएगा। सरसों की फसल पूरी कट कर घर नहीं आई है और यहाँ के नेता कहते हैं कि इस बारिश में, बेमौसम बारिश में आनंद लो। तुम ऐसे नेताओं को नेता चुनते हो, ऐसे नेता को भाजपाई नेता में कह सकता हूं क्या, जो कि सिर्फ बिजनेस और शहरों में और वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो क्या जरूरत नहीं पड़ता आपको कि आपके लिए एक तुर्क हो, एक आवाज को बुलंद करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। भाजपाइयों को क्यों स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए शर्मा बिहार मनीष कश्यप को? यदि वो प्रचार एक मिस्टेक कर रहा है, सिर्फ मनीष कश्यप एक मिस्टेक की भूल वो है कि वो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अरे ये पहले तो बताओ, ये बन कब रहा है मुख्यमंत्री भैया? किस लेवल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं? 76 पार्टी का ये गठबंधन चुनाव तो आने दो, सीट के लिए हुए बावंडर में कितनी पार्टियां भागेगी, कितनी पार्टियां मरेगी, कितनी मिटेगी। आप क्यों प्रपोज कर रहे हो नॉन मैट्रिक आदमी को, मैट्रिक 9वीं पास आदमी को मुख्यमंत्री के लिए? बिहार का सत्यानाश क्यों करना चाहते हो भाई? अरे तुम मुख्यमंत्री बनो ना, तुम में वो योग्यता है, वो शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, तुम्हें बनना चाहिए। बस जरूरत है जिसके लिए आपने अब तक बोला, जिसके लिए गाली सुन रहे हो, जिसके लिए दाग लिए हो, उसको स्वीकार करवाने की जरूरत है। ये जो भगवा गमछा का नाम पर, आरएसएस के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर घुस करके बैकडोर से इस भाजपा को दूषित करके रखा है, उन लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनमें योग्यता तो नहीं है। बिहार में एक भी भाजपा का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री की योग्यता रखता हो। यदि मुख्यमंत्री की योग्यता रखने लायक कोई आदमी नहीं है आपके पास, तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? सिर्फ इसीलिए विपक्ष की भूमिका में कम से कम उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर के ऊपर जब सरकार ने अंकुश लगाना चाहा, उस कलम को तोड़ना चाहा, दबाना चाहा, तो वहां की सरकार नहीं विपक्ष जगी और वहां की सरकार को हिला के रख दिया। उस सरकार को जिसके ऊपर बाबागिरी से लेकर अब मंठगिरी करने का आरोप लग रहा है। तो आप यहां पर क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्यों नहीं सीखा अब तक विपक्ष? क्यों पुतला दहन नहीं हुआ यहां पर शासन का, इस सुशासन का, इस प्रशासन का, जिसका चरित्र दागदार होते जा रहा है, जो आवाज को दबाने के लिए किसी को फर्जी मुकदमा करता है? क्यों नहीं? तो ये आपका चरित्र है। इस चरित्र के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि ये युवा तुर्क आ जाता है। इस तुर्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर पड़ जाता है, जिस तरह से अटल जी जैसे लोगों ने बिहार में शहनवाज हुसैन जैसे नेता को दिया, सीधा केंद्र की नजर पड़ी। ऐसे कहीं नजर पड़ गए तो ये जो कुल्हड़ टिकाए बैठे हुए भाजपाई है ना, उनकी हिल जाएगी। मनीष कश्यप जैसे लोग जब इस नेतृत्व में आएंगे, इस भाजपा का कमान करेंगे, तो यहां पर मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना कहीं से तय नहीं है। ये तो एक गेम प्लान कर रहा है, टोटल के टोटल। हम बोल किसके खिलाफ रहे हैं? हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं? व्यक्ति विशेष। साफ आरोप है कि यहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा केस करवाया गया है, साफ आरोप है। और सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन गाली देने वाला कौन गाली देने वाला? पूरे राष्ट्रीय जनता दल वाले। मतलब वो खुश हो रहे हैं, आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अरे उसका मुख्यमंत्री जो बनने जा रहा है वो अपने आप अपने मन में पुआ पका रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोग भी समझ रहे हैं तुम्हारे हंसियों को, तुम्हारे लाफिंग को, तुम्हारे इमोजी को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये कुल्हड़ टिकाए भाजपाई, ये सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए जिस तरह तोड़जोड़ करते हैं, जिला अध्यक्ष बनने के लिए जिस तरह लर्रम झर्री करते हैं, ये कभी चाहेंगे केल न कस देगा इनको, इन नेताओं को नकेल कस देगा। इसी डर के मारे ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में बिहार में यदि मुख्यमंत्री चाहिए तो मनीष कश्यप जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, और वो भी नेतृत्व होना चाहिए इसी भगवे का जिसको गाली दे रहे हो तुम घूट घूट पर पानी पी के। ये रंग दागदार नहीं है।
ये सनातन का वो रंग है जिसको ओढ़ते ही वो शक्ति मिल जाती है, वो दिव्य शक्ति मिल जाती है, जहां से हनुमान जी की स्मृति होती है, जहां से श्री राम की भक्ति की होती है। ये दागदार नहीं है, तुम्हारा चरित्र दागदार है। जो भी कलर हो तुम्हारा, उस पे बहुत सारे धब्बे हैं, बहुत सारे दाग हैं। ऐसे दाग के साथ तुम दूसरे ऊपर कोस नहीं सकते हो। जल्दी करो, देर ना हो जाए, उससे पहले पता चले कि राष्ट्रीय जनता दल उसके चरणों में जाके गिर जाए। उससे पहले गलती को स्वीकार करो और मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज करो इस युवा तुर्क को। जय हिंद, वंदे मातरम।